राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलेरा के बारे में पढ़ा था। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा विब्रियो कोलेरी होता है। राइस वाटर स्टूल कोलेरा का क्लासिकल क्लिनिकल साइन वहाँ पे देखने को मिलता है। और टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ये तीन चीजें जो है वो खास तौर पे आपको याद रखनी है कोलेरा के बारे में। इसी कड़ी के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आज हम एक अगली बीमारी पढ़ने जा रहे हैं जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। डिजीज का नाम है डेंगू। डेंगू फीवर जो है डिजीज, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। मॉस्किटो की वजह से होती है। वायरल डिजीज इसको बोला जाता है। तो अगर हम पॉजिटिव एजेंट की बात करें डेंगू फीवर के अंदर, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है डेंगू वायरस, है ना। डेंगू फीवर जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पूछे तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है डेंगू वायरस, जो एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है। एडीज मॉस्किटो एक फीमेल फीमेल मॉस्किटो है ना, फीमेल मॉस्किटो है। और ये एडीज मॉस्किटो डेंगू वायरस देता है ह्यूमन बींग को, और डेंगू वायरस की वजह से ह्यूमन बींग के अंदर डेंगू फीवर होता है। ये जो डेंगू वायरस है, ये जिस फैमिली का है उस फैमिली को हम नाम देते हैं फ्लेवी विरिडा। फ्लेवी विरिडा, इस फैमिली का ये वायरस है डेंगू वायरस। फ्लेवी वायरस जीनस है इसका, और स्पेसीज जिस जो है इस फैमिली की, उस स्पेसीज को हम डेंगू वायरस कहते हैं। और एडिज मॉस्किटो के काटने से ये होता है। ये जो डेंगू वायरस है, इसकी चार सब कैटेगरी वहां पे बनाई जाती है डेंगू वायरस की। फोर सीरो टाइप इनको बोलते हैं, फोर सीरो टाइप। इसके चार सीरो टाइप है, और इन सीरो टाइप को हम डिनोट करते हैं डैन के नाम से। शॉर्ट में लिखते हैं इसको डैन। डैन, डैन वन, डैन टू, डैन थ्री और डैन फोर। अगर आपको कोई पूछे कि डेंगू वायरस जो होते हैं उसकी सीरोटाइप्स कितने तरीके के रहते हैं, तो हैज फोर सीरोटाइप। डेंगू वायरस के क्या नाम है, तो डैन वन, डैन टू, डैन थ्री और डैन फोर। डैन फाइव है जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन चार इसके सीरोटाइप है। फ्लेविविरिडी फैमिली है, डेंगू वायरस इसका स्पेसीज है। और जो है एडिज मॉस्किटो जो है उसके काटने से होता है, एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज है। और इस तरीके के इन्फेक्शन को कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं, हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, डेंगू फीवर जो है उसका दूसरा नाम डेंगी भी बोलते हैं शॉर्ट में, या इसको बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। तो इसका दो और नाम होते हैं, वन इज डेंगी और सेकंड वन इज बोन ब्रेक फीवर, है ना। अब डेंगू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेंगू फीवर जो होता है वो डेंगू वायरस की वजह से होता है, इसलिए डेंगू बोलते हैं इसको। बोन ब्रेक फीवर इसको क्यों बोलते हैं, तो डेंगू जो फीवर होता है उसके अंदर माइल्जिया और आर्थेल्जिया, एक वर्ड है माइल्जिया, that is muscular pain, and second one is arthralgia, that is bony pain। तो मस्कुलर पेन और बोनी पेन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। बहुत तेज हड्डी बोनी पेन, दैट इज हड्डी का दर्द, और बहुत तेज मसल में पेन जिसको माइल्जिया कहते हैं, मस्कुलर पेन, उसके होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बोन ब्रेक फीवर के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम बोन ब्रेक फीवर है, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। डेंगू फीवर का दूसरा नाम या बोन ब्रेक फीवर किसको कहते हैं, दैट इज डेंगू फीवर। या बोन ब्रेक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, दैट इज एडिज मॉस्किटो या डेंगू वायरस। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इस इन्फेक्शियस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 10 डेज, 3 से 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डेंगू फीवर जो होता है उसकी दो कैटेगरी होती है, एक तो सिंपल डेंगू फीवर और एक कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो डेंगू फीवर जो होता है बेसिकली वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता है जितना डेंजरस डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। पर कॉमनली लोगों को डेंगू फीवर ही होता है। वो हेमरेजिक फीवर या शॉक सिंड्रोम जो है वो बहुत रेयर होता है, और वो होता है तो वो बहुत डेंजरस है। और डेंगू फीवर इतना डेंजरस नहीं है। तो क्या क्या क्लिनिकल साइन होते हैं इनके अलग अलग से हम पढ़ें, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पढ़ें डेंगू फीवर के, तो यहाँ पे फीवर होता है। इस फीवर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है कि फीवर हाई ग्रेड होता है। कैसा होता है, एक तो हाई ग्रेड फीवर होता है, और इसका ऑनसेट जो होता है, फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड होता है, और ऑनसेट जो होती है फीवर की, वो ऑनसेट जो होती है वो सडन होती है। तो सडन ऑनसेट का हाई ग्रेड फीवर वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा
सीवियर हेडेक देखने को मिलता है। सडन ऑनसेट के साथ में हाई ग्रेड फीवर और साथ में सीवियर हेडेक। अभी हमने पढ़ा ये बोन ब्रेक फीवर है तो मसल और जॉइंट में पेन होते हैं, इसको माइल्जिया या आर्थ्रेल्जिया हमने बोला था। तो मसल और जॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में पेन होते हैं, सीवियर हेडेक होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है जिसकी ऑनसेट जो होती है वो सडन होती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है, नोजिया और वॉमिटिंग वहां पे देखने को मिलता है। और सबसे एक क्लासिकल और साइन होता है कि आई बॉल के पीछे की तरफ पेन देखने को मिलता है। आई बॉल जो होती है उसके पीछे की तरफ दर्द होता है, और जैसे ही डेंगू का जो पेशेंट होता है वो आई बॉल का मूवमेंट करता है तो ये दर्द बढ़ जाता है। फोरहेड जो होता है, फोरहेड वहां पे पेन की फील होती है, और आई बॉल के पीछे की तरफ पेन होता है, और आई बॉल के मूवमेंट होने पे पेन जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, इसका मतलब ये डेंगू फीवर है। बॉडी में एक्स और पेन्स होते हैं, मसल में पेन होते हैं, जॉइंट में पेन होते हैं, सीवियर हेडेक होता है, फोरहेड के अंदर पेन होता है, आंख के पीछे की तरफ दर्द होता है, आई बॉल को आंख को मूवमेंट से पेन का बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि उसको कौन सा फीवर है, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर, है ना। जब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये बीमारी जब सीवियर हो जाती है सीवियर फॉर्म के अंदर, तो इसको बोलते हैं हम डेंगू हेमरेजिक फीवर। जब बीमारी डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो जाती है तब इसके क्लिनिकल साइन जो होते हैं वो बड़े डेंजरस टाइप के होते हैं। इसमें पेशेंट को सीवियर और कंटिन्यूअस पेन एब्डोमन रहता है ना, सीवियर और कंटिन्यूअस एब्डोमन के अंदर पेन रहता है, पेन एब्डोमन रहता है। इसके अलावा उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी यहाँ पे शुरू हो जाती है। डेंगू जो होता है उसके अंदर प्लेटलेट के नंबर कम हो जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो क्या शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग वहां से नोज से ब्लीडिंग हो सकती है जिसको एपिस्टेक्सिस कहते हैं हम, नोज से माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, उसको गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर रैसेज बन जाते हैं, स्किन के ऊपर लाल लाल कलर के रेड रैसेज, परप्यूरा और पट्टेची इस तरीके के स्किन के ऊपर बन जाते हैं, स्किन के ऊपर ब्रूजेस बन जाते हैं, है ना। पेशेंट को फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होती है जो ब्लड स्टैंड हो सकती है, बिना ब्लड की भी हो सकती है ना। ब्लड स्टैंड वॉमिटिंग को हम हेमेटेमेसिस कहते हैं, तो वहाँ पे हेमेटेमेसिस हो सकता है। ब्लैक स्टूल आने लग जाता है, ब्लैक स्टूल कोल टार टाइप का स्टूल आने लग जाता है ड्यू टू द हेमरेज। एंड एक्सेसिव उसको थर्स्ट का फीलिंग होता है, उसका माउथ जो होता है वो पूरा ड्राई हो जाता है, फ्लूइड की कमी रहती है, डिहाइड्रेट होता है, धीरे धीरे पेशेंट जो है वो शॉक में जाने लगता है, इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, है ना। उसकी स्किन जो होती है वो पेल और कोल्ड स्किन हो जाती है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, तड़प होती है, स्लीपीनेस होती है। ये सारे सिम्टम अगर आने लगे इसका मतलब ये डेंगू फीवर किस में कन्वर्ट हो गया, डेंगू हेमरेजिक फीवर में। और ज्यादातर ऐसे सिम्टम कौन किसको अफेक्ट करता है, ये बच्चों को। मतलब डेंगू फीवर कन्वर्ट होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर में ज्यादातर बच्चों के अंदर। और डेंगू हेमरेजिक फीवर के सिम्टम डेंगू फीवर से अलग है। डेंगू फीवर में तो फीवर हाई ग्रेड वाला, सीवियर हेडेक, मसल और जॉइंट में पेन, नोजिया, वोमिटिंग और पेन आई बॉल के पीछे और रैश, ये हमने पढ़ा। लेकिन डेंगू हेमरेजिक फीवर जो है वो इसकी सीवियर फॉर्म है, जिसके अंदर पेशेंट जो होता है उसके एब्डोमेन में सीवियर पेन होता है, उसके माउथ नोज गम से कहीं से भी ब्लीडिंग होने लग जाती है, स्किन के ऊपर ब्रूजेज डेवलप हो जाते हैं, परप्यूरा पटेची बन जाते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड स्टैंड स्टूल आता है जिसको ब्लैक टेरी स्टूल कहते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पेल और कोल्ड स्किन हो जाती है, रेस्टलेसनेस और स्लीपीनेस होता है। ये सारे सिम्टम अगर पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो ये किसके सिम्टम है, डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के। जब ये सारे सिम्टम पेशेंट के अंदर है तो फिर हम जाते हैं डेंगू को डायग्नोस करने के लिए। तो डेंगू फीवर जो होता है उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहता है उसकी हम बात करें तो इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है आरटीपीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। और इसके अलावा इम्यूनोहिस्टोकेमिकल एनालिसिस वहाँ पे करते हैं। जो है डेंगू की एंटीबॉडी जो है वो चेक किया जाता है इन टेस्ट के अंदर, और ये कंफर्म करते हैं डेंगू जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आरटीपीसीआर और इम्यूनो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस ये डेंगू का डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट वहां पे चेक किया जाता है प्लेटलेट को देखने के लिए। डेंगू में प्लेटलेट के नंबर कम हो जाते हैं, प्लेटलेट के नंबर कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। तो डेंगू जो होता है उसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट के नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट के नंबर चेक करने के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है उसको चेक किया जाता है। 50,000 से ज्यादा प्लेटलेट होना जरूरी है। अगर प्लेटलेट 50,000 से कम होने लग जाते हैं तो वहाँ पे प्लेटलेट जो है वो रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। नहीं तो पेशेंट का जो डेंगू फीवर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर। तो प्लेटलेट के नंबर जो होता है वो डेंगू फीवर में कम हो जाते हैं, ये सीबीसी टेस्ट से हमें पता चलेगा।
अब हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो बेसिकली डेंगू जो रहता है उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक दवाई वहाँ पे नहीं होती है, लेकिन हमने बोला इसको बोन ब्रेक फीवर कहते हैं और सीवियर पेन होता है, तो पेन का कंट्रोल एनाल्जेसिक की करेंगे, तो एनाल्जेसिया वहाँ पे काम में लिए जाते हैं टू ट्रीट पेन, है ना। हमने वहाँ टेस्ट किया, टेस्ट में हमने बोला आरटीपीसीआर और इम्यूनो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस करते हैं, NS1 AG और IgG और IgM, ये तीन चीजें जो आरटीपीसीआर और इम्यूनो हिस्टोकेमिकल एनालिसिस जो होता है, इसमें तीन टेस्ट करते हैं, इसको आप जरूर याद रखें, अगर आप नाम से आप वाकिफ होने चाहिए। एक टेस्ट करते हैं NS1 AG, दूसरा करते हैं NS1 AG, दूसरा टेस्ट करते हैं RT-PCR, और तीसरा दूसरा टेस्ट करते हैं IgG, और तीसरा है IgM। तो ये तीन टेस्ट जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। वन इज NS1 AG, IgG, IgM, ये तीन टेस्ट जो है वहाँ पे चेक किए जाते हैं और देखा जाता है कि डेंगू जो है वो किस प्रजाति का है, कौन सी प्रजाति से ये संबंध है डेंगू का। तो पेशेंट को ज्यादातर NS1 AG पॉजिटिव आता है, और IgG और IgM जो होता है वो जो है वो अगर पॉजिटिव आते हैं और नेगेटिव दोनों ही आ सकते हैं। अगर IgM IgR बहुत जो है वो पॉजिटिव आते हैं तो इन्फेक्शन जो है वो करंट माना जाता है, और IgG पॉजिटिव आती है और IgM नेगेटिव आती है तो इन्फेक्शन थोड़ा पुराना है। इस तरीके से ये डिसाइडिंग करते हैं। और इसके बाद में जो है हम कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोला हमने नहीं देने, एनाल्जेसिक देना है, पर एनाल्जेसिक में अवॉइड करना है, किसको अवॉइड करना है, एस्प्रिन को। एस्प्रिन वहाँ पे नहीं देना है क्योंकि ये वायरल फीवर है और इसमें एस्प्रिन देने से वहाँ पे रेज सिंड्रोम हो सकता है, और एस्प्रिन जो होता है वो खुद ब्लीडिंग करवाती है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करती है। तो ऑलरेडी फीवर में प्लेटलेट कम होते हैं और उसका एग्रीगेशन नहीं होगा तो पेशेंट ज्यादा ब्लीडिंग की टेंडेंसी पे हो जाएगा, इसलिए एस्प्रिन जो होती है वो अवॉइड ही करना ही बेटर होता है यहाँ पे। तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, एनाल्जेसिक देते हैं और एस्प्रिन को वहाँ पे अवॉइड किया जाता है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहता है डेंगू के अंदर। इसके अलावा मरीज को रेस्ट करने का बोला जाता है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स वहाँ पे लेना होता है, फ्लूइड का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना होता है। ये डेंगू का मैनेजमेंट है। और कंटिन्यू जो है प्लेटलेट मॉनिटरिंग वहाँ पे रखते हैं, और ब्लीडिंग के साइन जो होते हैं, डेंजर साइन जो है वो एक्सप्लेन करने होते हैं मरीज को, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है उसके बारे में मरीज को समझाए और उसका ट्रीटमेंट साथ में करना जरूरी होता है। ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो गया है और ब्लीडिंग को रोकने का इंतजाम करना पड़ता है, नहीं तो मरीज शॉक में चला जाता है। प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, तो डेंगू का प्रिवेंशन जो होता है, डेंगू वैक्सीन डेंगू के खिलाफ आता है, वो भी बना हुआ है, तो वी कैन यूज वैक्सीन। पर वाइल्ड लेवल पे प्रिवेंशन का तरीका वैक्सीन को नहीं अपनाया जाता है। वैक्सीन से ज्यादा बेटर है कि मॉस्किटो जो है उसकी स्प्रेडिंग को प्रिवेंट किया जाए। तो सबसे मेन मेथड है प्रिवेंशन का टू कंट्रोल मॉस्किटो। एडिज मॉस्किटो जो है उसको कंट्रोल करो, और मॉस्किटो का बाइट जो है वहां पे नहीं होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो डेंगू जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो मेन प्रिवेंशन जो है वो कंट्रोल करना मॉस्किटो को वहां पे रहता है। तो एक इंपॉर्टेंट डिजीज है डेंगू फीवर, बोन ब्रेक फीवर भी इसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जो है सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।